नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बतलाने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। 2.2 में क्या है, देखिए यहाँ पे निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात के बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले कॉपी पे सबसे पहला प्रश्न को हम लिख लेते हैं, उसके बाद बनाना हम शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न को हम लिख लिए, उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहे तो इसका मतलब होता है द्विघात समीकरण। इसका मतलब होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है, द्विघात समीकरण हो जाएगा समीकरण। लेकिन यहाँ पे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न को हम लिख लिए हैं। ठीक है, इसको बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ बनाना है फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट इंटू लास्ट को हम गुना करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 8 है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस गुने माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 8 है, तो इन दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 के 8 रह जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस का 8x स्क्वायर कितना हो गया। फर्स्ट इंटू लास्ट को अगर हम गुना किए तो कितना हो गया, इसको और इसको गुना किए तो माइनस का 8x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करने पर तो माइनस का 8x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको इतना में तोड़ना है ना कि जोड़े या घटाने पर यहाँ माइनस का 2x आ जाए। ठीक है, तो कैसे इसको तोड़ेंगे कि माइनस का 2x आ जाए, यहाँ जोड़े या घटाने पर माइनस का 2x आ जाए या गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एकदम आसान तरीका से, जैसे कि एक्स गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे एक्स गुना एक्स। ठीक है, उसके बाद कितना है माइनस, तो माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तोड़ना है इतना में कि यहाँ माइनस का 2x आ जाए। ठीक है, माइनस का 2x कैसे आएगा, देखिए अगर यहाँ पे हम लिख दें 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x, देखिए यहाँ पे 4x प्लस 2x, अगर हम यहाँ 4x प्लस 2x लिख दिए, अगर इन दोनों को गुना करें, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो देखिए माइनस आ जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ एक से यहाँ भी एक से, इन दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसके जगह इतना लिखा हुआ हमारा सही है। अब देखिए कैसे सही है, अब यहाँ पे जोड़े या घटाने पर माइनस का 2x आ जाए, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस माइनस का 4x है, यहाँ प्लस का 2x है। अभी घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2x, इसको में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4x है, यहाँ 2x घट जाएगा तो यहाँ 2x बचेगा। यानी इसके जगह इतना लिखा हुआ हमारा सही है। अब इस तरफ कितना बचा, माइनस का 8, तो यहाँ माइनस 8, इसको भी तोड़ सकते हैं, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ माइनस है तो पहले से माइनस रह ही जाएगा। ठीक है, इस सीखने के लिए हम ऐसे तोड़ दिए। ठीक है, ऐसे कॉमन लेने में आप लोगों को आसान होगा। ठीक है, तो माइनस का 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन कैसे लेंगे, 2 गो रहेगा तो 2 गो में से 1 गो कॉमन चलेगा। देखिए यहाँ पे कितना है,
यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ x कॉमन चला आएगा। देखिए यहाँ से x कॉमन चला आया तो कितना बचा, यहाँ बचा, यहाँ से तो x कॉमन एगो चला है, बाकी एगो बचा है यहाँ x, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना बचा माइनस, तो माइनस हो जाएगा। बाकी x तो कॉमन चला गया है, तो बचा नहीं यहाँ पे, तो कितना बचा यहाँ पे 4, तो 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं लिया सकता, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों में से एक कॉमन आ सकता है, तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, ये 2 तो कॉमन चल गया, अब बचा कितना x, तो x आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 1 तो 2 कॉमन चला गया, बचा कितना 2 और 2 4, तो यानी 2 गुने 2, 2 गुने 2 बचा 4 बच गया। ठीक है, ये इतना बच गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से एक बार हम समझा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को 8 से हम फर्स्ट इंटू लास्ट गुना किए। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना किए तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर गुने माइनस का 8, तो माइनस का 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ऐसा करना है ना कि गुना करना पर माइनस का 8 एक्स स्क्वायर आ जाए और ये जोड़े या घटाने पर माइनस का 2 एक्स आ जाए। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे, माइनस का 4 और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 एक्स गुने एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो तो हो गया। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो प्लस का 2x माइनस का 4x, तो ये 2x इसमें से घट जाए तो कितना बचेगा, माइनस का 2x, यानी जोन बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है। तो यहाँ बड़ा है 4, तो 4 का चिन्ह लिखाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ 2x माने इसका जगह इतना लिखा हुआ हमारा सही है। उसके बाद हम कॉमन लेने के लिए पहले ही बताए थे कि हम तोड़ दिए थे आसान से, कि इसे पता चले कि कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 गो है, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे x बचा तो यहाँ लिख दिए, लेकिन यहाँ पे x तो चला गया कॉमन, बचा कितना 4, तो 4 लिख दिए। उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन चलेगा, तो 2 कॉमन लिए तो कितना बचा, यहाँ x बचा तो x लिख दिए, माइनस बचा माइनस लिख दिए। अब यहाँ से 2 कॉमन चला गया। ठीक है, यहाँ से 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन चला गया, तो बचा कितना, एगो तो चला गया कॉमन, बाकी 2 बचा, तो इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिए, तो कितना बचा x माइनस का 4। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए अब इसमें से भी एक कॉमन चलाएगा। देखिए तो यहाँ से x माइनस 4 तो यहाँ भी चलाएगा एक कॉमन, तो कितना हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, एक कॉमन चला गया, देखिए यहाँ x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, अब बचा कितना x प्लस 2 x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, सॉरी x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। ठीक है, अब इतना बचा, अब इसको इसके बराबर में अब 0 मानेंगे। ठीक है, देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो चला जाएगा प्लस में, प्लस की जरूर उस तरफ हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस से चला जाएगा, सॉरी माइनस चला जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह सब कौन बचा है x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको प्लस है तो प्लस से कहाँ चल जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम जांच करें, जांच कैसे करते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा। अब इन दोनों को जांच करेंगे, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच कैसे करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, c बट्टा ए। ठीक है, अल्फ़ा इंटू
अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला होता है C/A। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। बीच में गुणा चिन्ह है तो गुना देंगे। अब बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी किसका मान होता है, एक इसका मान होता है। अब यहाँ पे हम बताते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो है ना, यहाँ पे ये ए का मान हो गया, -2 है, बी का मान हो गया, ये 8 है, वो सी का मान हो गया। देखिए तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो देखिए ए बराबर 1, बी बराबर -2, ठीक है, बी बराबर -2 और सी बराबर -8, ठीक है, सी बराबर -8 हो जाएगा। तो यहाँ ए बी सी का मान निकल गया, ठीक है, ए बी सी का मान भी निकल गया। तब यहाँ सी का मान कितना है, देखिए ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, तो सी का मान कितना हो गया 8 -8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और ए कहाँ गया, देखिए C/A, तो ए के मान कितना हो जाएगा 1, तो 1, तो यहाँ बटा में चलाएगा 1। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 है, ये 2 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ -8/1 है, तो इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से -8, अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो दोनों बराबर में है तो इन दोनों बराबर हो जाएगा, -8 बराबर -8, देखिए -8 बराबर -8 हो जाएगा, या इन दोनों बराबर हो गया, यानी जांच सही है, यानी बराबर आ गया तो जांच सही है, ठीक है। अब एक बार और चेक करते हैं, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा पर हो गया, अल्फा प्लस बीटा पर एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -B/A, -B/A। अब इसका फार्मूला तो हम लिख दिए। अब अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4, तो अल्फा का मान देखिए 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, देखिए यहीं पे लिख देते हैं आगे, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 4 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर -B है, तो -B है, तो देखिए यहाँ b का मान कितना है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे पहले से फार्मूला में एक माइनस है और b का मान -2 है, तो -2 फार्मूला में एक और माइनस आया तो माइनस रह जाएगा आगे, ठीक है, फार्मूला से माइनस, और ये पहले से यहाँ माइनस था, देखिए b का मान -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा। उसके बाद B/A के मान कितना है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ 4 प्लस माइनस, तो इन दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 4 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये 1 से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए अब इन दोनों घटेगा तो कितना बचेगा, बड़ा जो रहता है उसी का चिन्ह लिखा देते हैं, यहाँ 2 बचेगा, घटेगा तो उसके बाद यहाँ 2, यानी दोनों पास बराबर आ गया, यानी जांच हो गया, ठीक है। तो पहला का आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। अब यहाँ पे पहला का दूसरा है, पहला का दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए 4s2 - 4s + 1, ठीक है। तो इसको भी फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे ए बी सी का पहले रख लेते हैं, ए के मान कौन है, बी के मान कौन है, सी का मान कौन है। देखिए ए के मान कौन हो जाएगा, ए बराबर 4, पहले ए का मान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बी बराबर कितना हो जाएगा -4, ठीक है। और यहाँ सी बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ए बी सी का मान तो पता चल गया। अब ठीक है, अब फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4s2 गुने 1, कितना हो जाएगा 4s2, तो 4s2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4s2 हो जाएगा, देखिए इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4s2
4s2। अब यहाँ पे माइनस का 4 है, तब यहाँ पे ऐसा में तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं, ठीक है। उसके बाद 4 आ जाए, अब गुना करना पर 4s2 आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको 4s2 है तो इसको लिख देंगे 4s2, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ माइनस का 2s, ठीक है, फिर से माइनस का 2s, अगर ऐसे कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 2 और 2 2 दूना 4, अब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस का नहीं, यहाँ प्लस से हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे प्लस इधर भी प्लस इधर भी, तब प्लस से होगा 4s2, ठीक है। और इसको गुना कर देंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4, और s गुने s s2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, पावर में तो 1 रहता है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इन दोनों वापस में जुड़ जाएगा तो 4s2 हो जाएगा, ठीक है। यानी गुना करने पर इतना आ गया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, सॉरी गुना करने पर इतना आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आएगा, माइनस का एकदम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी तोड़ा हुआ हमारा सही है। उसके बाद कितना है +1, तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन, देखिए यहाँ कॉमन कौन है, यहाँ s2 है, यहाँ 2 s है, यहाँ 1 s है, तो यहाँ तो कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पहले कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कॉमन कितना हो जाएगा 2s, यहाँ 2 यहाँ 4, तो यहाँ से 2 कॉमन चलाएगा और s भी साथ में, ठीक है। 2s कॉमन चलाया तो यहाँ बचा कितना 2s से वो चला गया, तो फिर बचा 2 और फिर एगो बचा s, 2 यहाँ 2 s में से एगो यहाँ चलाया, बाकी एगो s बच रहा है, तो 2s बचेगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ से 2s तो कॉमन चला गया, तो बचेगा कितना 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना है माइनस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस कॉमन चलाएगा, यहाँ माइनस कॉमन चलाया तो कितना बचेगा 2s -1, 2s माइनस, देखिए माइनस से गुना करेंगे, इसमें माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ देखिए 2s -1, 2s -1, इन दोनों में से कॉमन क्या चलाएगा 2s -1, तो यहाँ हो जाएगा 2s, सॉरी 2s, यहाँ 2s -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2s -1, यहाँ -1 छूट गया, ठीक है, 2s -1, यहाँ कितना हो जाएगा 2s -1, ठीक है। अब इसके बराबर में 0 मानेंगे, तो 0 कैसे मानते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ s बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आगे लिख देते हैं, s बराबर कितना हो जाएगा, देखिए गुना है भागा में चला जाएगा, तो 1 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, माइनस है तब प्लस हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा का मान है, ठीक है। उसके बाद अब इसको निकालेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2s -1 बराबर 0, तो s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ये बीटा का मान हो गया, ठीक है। अब इसको जांच करेंगे, तो जांच कैसे करते हैं चलिए आपको हम करके बताते हैं। तो जांच करने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे जांच बराबर फार्मूला होता है, पहला फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा पर पहले जांच करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है C/A, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कौन है, पहले अल्फ़ा का मान रखिए, तो अल्फ़ा का मान हो गया 1/2, बीच में गुना है तो गुना, बीटा का मान कितना है 1/2, तो 1/2। अब सी के मान कौन है, यहाँ देखिए सबसे पहले ही हम ए बी सी का मान लिखे थे, देखिए ई ए के मान है, ई बी के मान है, ई सी के मान है, तो सी के मान कितना है 1, और उसके बाद ए के मान कितना है, ए के मान 4 है, देखिए। तो यहाँ पे हमें C/A चाहिए, तो सी के मान कितना मिला 1, तो 1 हो जाएगा, ए के मान कितना मिला 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 1, अब 2 × 2 4, तो 1/4 बराबर 1/4, यानी बराबर आ गया, यानी जांच सफल हो गया, ठीक है। इसको एक बार और चेक करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा पर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और फार्मूला होता है माइनस का B/A, ठीक है, माइनस का B/A। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2,
तो 1/2 हो जाएगा, प्लस बीटा की मान 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ देखिए माइनस है, माइनस का बी है और बी का मान कितना यहाँ दिला है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए पहले से ही एक माइनस फार्मूला से है, देखिए तो माइनस फार्मूला से है, बी का -4 है ये है, ठीक है। उसके बाद बटा में कितना है 1, ए के मान कितना है 4 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 2 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 के एलसीएम लेंगे तो 2 से भागा 1 में देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी में भागा देंगे तो कितना में कटेगा, एक बार में, +1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 बटा में 4, ठीक है। 1 नहीं है 11 नहीं है तो 1 है 1 2/2 बराबर 4/4। अभी कटेगा तो कितना और कटेगा, दोनों के बराबर हो जाएगा कितना 1 बराबर 1 बराबर 1, यानी ये भी जांच सफल हो गया, यानी बराबर में आ गया तो जांच सफल हो गया। प्रश्न है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। सबसे पहले इसको सरियावल नहीं है तो इसको सबसे पहले सरियाएंगे। कैसे सरियाएंगे, देखिए 6x² है, यहाँ पे होगा 7x, ठीक है। तो उगेल है उस तरफ तो उसको लाएंगे इस तरफ, इसको भेजेंगे उस तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है। और इसको सरिया लिए। अब यहाँ पे a b c का मान लिखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, a के मान 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 6 और b बराबर माइनस का 7, तो b बराबर कितना हो जाएगा -7, ठीक है। और c बराबर -3 a b c का तो मान भी हम लिख लिए। और उसके बाद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6×3 18, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। इसे कि इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -18x² 18 हो जाएगा, ठीक है। 18x², देखिए 6×3 18 x² है तो x² आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर लिए। अब यहाँ पे ऐसा में तोड़ना है ना कि गुना करला पर 18 आ जाए और जोड़े या घटाए पर -7 आ जाए। तो कितना में तोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए जितना है यहाँ पे वो 6x², ठीक है, माइनस। अब यहाँ 9 कर देते हैं, -9, ठीक है, प्लस 9x प्लस 2x, ठीक है, 9x प्लस 2x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ -3 है तो -3। अब यहाँ पे समझाते हैं, देखिए 9 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 18, और माइनस गुने प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो यानी -18 आ गया। अब x देखते हैं, x गुने x² आएगा या नहीं, आ जाएगा, x गुने x² और 9 दूना 18 प्लस गुने माइनस, -18x², ठीक है। अब गुना करना पर तो उतना आ गया, अब घटाने पर इतना आ रहा है, देखिए यहाँ -9x है, यहाँ +2x है, घटेगा तो कितना बचेगा -7x। कैसे जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है, तब बड़ा इसमें कौन है 9, ये तो आप भी जानते हैं, इसमें बड़ा 9 है तो जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखाएगा, तो यहाँ का 7x बच जाएगा, ठीक है। अब इस कितना तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे 6x², ठीक है, यहाँ 9x। अब यहाँ स्क्वायर यानी स्क्वायर है तो 2 गया है, यहाँ 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 हो गया, यानी स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 है, ठीक है, 102 है, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है तो 6 है तो कैसे कॉमन लेंगे 3, और यहाँ 2 है x तो 1 चलाएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना, अब यहाँ 3 चला आया तो यहाँ बचा कितना 2, उसके बाद 1 x कॉमन चला गया तो x बचेगा। देखिए अब इसको गुना करिएगा तब इतना आ रहा है कि नहीं। अब देखिए
3 दूना 6, एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कॉमन लेना है, उसको गुना करके देख लेना है कि इतना आ रहा है या नहीं। तो देखिए इसको गुना करके देखिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो ये कॉमन चलाया, अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ हम 3 कॉमन लिए हैं, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए 3 3 9, तो यानी यहाँ से कॉमन लिया वहाँ सही है। और एक्स है तो एक्स भी कॉमन चला गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 3 होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे कॉमन कितना हो जाएगा, यहाँ तो कॉमन होबे नहीं करेगा, तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 1, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस से रहेगा, माइनस का 3, ठीक है। कहा कि प्लस गुने माइनस माइनस से होगा, ठीक है। कॉमन ले लिया। अब इसको मैं क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो इन दोनों में से वो कॉमन चलाएगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ 3x प्लस का 1, ठीक है, 3x प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बराबर में 0 मानेंगे, 0 मान के कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ठीक है। x बराबर क्या होगा, अब बताना है आपको x बराबर क्या होगा। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए ये गुना में है तो पहले चलाएगा भागा में, ठीक है। अब यहाँ 3 है तो 3 ऊपर हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। और उसके बाद अब अगल का को मानेंगे, तो यहाँ 3x प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, ठीक है, x बराबर कितना हो, देखिए गुना में है तो पहले आ जाएगा भागा में, और 1 ऊपर हो जाएगा, तो 1/3 आ गया, 3/2 हो गया। तो ये अल्फ़ा के मान हो गया, ठीक है, और ये बीटा का मान हो गया। अब इसको जांच करेंगे, तो जांच कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको लिखेंगे जांच, ठीक है, यहाँ लिखेंगे जांच, जांच, ठीक है। अब जांच करेंगे, सबसे पहले इसको जांच कर रहे हैं, तो जांच करने के लिए फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, C/A, इसी फार्मूला पर लिख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसी के आगे में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान कौन हो गया 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2, ठीक है, गुना है तो गुना। अब बीटा, बीटा का मान कितना है 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। अब बराबर है तो बराबर दे देंगे, ठीक है। सी, तो यहाँ सी का मान कितना है -3, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में ए है, ए है, तो ए के मान कितना दे 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है, बस आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 2 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 3/6, ठीक है, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1/3 होगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 3 में -1 में गुना करें तो कितना हो जाएगा -3 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ -3/6, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार समझा देते हैं, देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0 माने, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही माइनस छूट रहा था, तो यहाँ देखिए 3 में -1 से गुना किया तो कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ -3 हो गया, और 2 3 गुना करें तो 6 हो गया बराबर, और यहाँ -3/6, तो -3/6 बराबर आ गया, ठीक है। एक बार और चेक कर सकते हैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा पर, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा पर चेक करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -B/A, ठीक है। अब यहाँ अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है 3/2, 3/2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, अब बीटा का मान कितना है -1/3, ठीक है। अब -B/A, तो B के मान कितना है -7, यहाँ -B है, तो यहाँ फार्मूला से माइनस आए, वो पहले से माइनस थी, प्रश्न में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
7, अब बटा में ए के मान कितना है 6 हो जाएगा। अब 3 और 2 के एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब 2 से भागा देंगे 6 बार में तो कितना बार कटेगा, 2 से 6 में भागा देंगे तो कितना बार कटेगा, द्वितीय 6 3 बार में, 3 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस। अब यहाँ से देखिए 3 से इसमें भाग देंगे कितना बार कटेगा 2 बार में, 2 से ऊपर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 7/6। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 2/6 बराबर 7/6 कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 7/6 बराबर 7/6, इतना आंसर आ गया। दोनों से चेक करना पर बराबर आ गया। 4 नंबर प्रश्न है, देखिए 4u² + 8u। 4 नंबर प्रश्न है 4u² + 8u। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 4u + 8u। सबसे पहले इसको लिख लिए। और देखिए इसको तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर नहीं सकते, इसको मैं डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ से 4 कॉमन चलाएगा, यहाँ पर से यहाँ भी कॉमन आ जा सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ u 2 गो है, यहाँ a गो है, तो यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ खाली u बचेगा, तो यहाँ u हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ 4 कॉमन चलाया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ देखिए कैसे 2 बचेगा, 4 दूना 8, अब 4 है u है तो u हो जाएगा, तो 8u, यहाँ 4u गुने u तो कितना हो जाएगा 4u², ठीक। तो इसके जगह इतना कॉमन ले लिए। अब इसको इतना बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 4u हो एक को हो जाएगा 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, उसके बाद हो जाएगा u + 2 बराबर 0, u + 2 बराबर 0। तो इन दोनों बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे u बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना में है तो हो जाएगा, ये भागा में आएगा लेकिन 0 ऊपर होगा। अब 4 से 0 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये अल्फ़ा का मान हो गया, ठीक है। उसके बाद u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया, देखिए तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा -2, क्या है प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, तो -2 हो गया, ये अल्फ़ा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। अब इसको जांच करेंगे, तो कैसे जांच करेंगे, तो यहाँ जांच और फार्मूला होता है, जांच बराबर अल्फ़ा + बीटा, ठीक है, बराबर -b/a, ये फार्मूला होता है, यानी ठीक है। एक और फार्मूला होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर, तो पहले अल्फ़ा × बीटा कर देते हैं, अल्फ़ा × बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। देखिए फार्मूले चेंज कर देते हैं, देखिए अल्फ़ा × बीटा नहीं, अल्फ़ा + बीटा पर चेक करते हैं, अल्फ़ा + बीटा पर। तो अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a, -b/a, तो ठीक है, ये तो अल्फ़ा के मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, तो यहाँ प्लस होएगा, प्लस होएगा, और ये माइनस, ये 2 बीटा का मान है, ठीक है। उसके बाद b के मान कितना दिला है, देखिए हम b के मान दिले है -8, देखिए b के मान कितना हो जाएगा 8 दिले है, b का मान हो जाए, ये a के मान हो गया, ये b के मान हो गया, तो b के मान होएगा 8, लेकिन फार्मूला में होता है माइनस, तो -8 हो जाएगा, ठीक है, बटा a के मान कितना है 4 हो जाएगा। अब इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2, तो -2 हो जाएगा बराबर, इसको भागा देंगे तो कितना कटेगा -2 बार में, तो 4 दूना 8 यानी -2, तो इन दोनों बराबर आ गया, ठीक है। तो जांच सफल हो गया। अब 4 नंबर हो गया, 5वां नंबर